बोल बम जय शिव। निश्चित ही आपको यह आवाज, बोल बम की आवाज अब आपके कानों में सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अब श्रावण मास आ गया है। और श्रावण मास एक ऐसा मास है, श्रावण मास, जिसमें जो सनातनी है, जो भोले के भक्त हैं, वो निश्चित मानिए कि इस मास का इंतजार करते हैं। और ये जो मास होता है, इसमें वो भोले के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो बाहर निकल जाता है। अभी हम खड़े हैं चतरा जिले के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में। माता भद्रकाली जो है यहाँ पे काफी विख्यात है, वो 3 धर्मों का संगम स्थल भी है। यहाँ सनातन, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का संगम है। लेकिन यहाँ अद्भुत है, यहाँ पे एक सहस्त्र शिवा भी हैं। अब समझ सकते हैं कि श्रावण मास और सहस्त्र शिवा, एक भगवान शंकर का एक शिवलिंगम, जिसपे जलाभिषेक करने के बाद 1008 शिव को स्नान करने का फल प्राप्त होता है। मैं आपको भेंट भी कराऊंगा इन शिव से और आपको दर्शन भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कई लोग यहाँ जो है, यहाँ पहुंचे हुए बाहर के श्रद्धालु हैं, यहाँ पूजा करने आए हुए हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। सर, कहाँ से हैं आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से यहाँ आ गए? हाँ। कैसे आ गए भाई? दर्शन करने, पूजा करने के लिए। देखिए, भोले के जो भक्त होते हैं ना, वो बड़ा अच्छे होते हैं। वो तो कहीं भी चले जाते हैं, जहाँ उनको श्रद्धा भाव, जहाँ भगवान मिलेंगे वो जाएंगे। तो आप भी भोले से मिलने चलाए। यहाँ तो भाई 1008 शिवा हैं, जो एक बार आप जल उन पे चढ़ाएंगे तो 1008 शिव को स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कितना दूर दौड़ना क्या है, एक ही जगह आ जाना है जहाँ सब कुछ मिल जाएगा। 1008 शिवलिंग का। तो आपने दर्शन किया? कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। बहुत भगवान से कुछ मांगे। मांगे भगवान से? क्या लगता है, क्या मांगे? अपनों के लिए मांगे? अपने के लिए मांगे। देखिए, अपनों के लिए मांगे। कई लोग यहाँ पे और हैं, इनसे भी बात कराएंगे। दीदी एक बात बताइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। भैया, आप कहाँ से हैं? हम गुमला से हैं। गुमला से हैं। अच्छा, ये बताइए कि सावन मास पहुँच गया है, जो शिव भक्त होते हैं वो सावन मास का विशेष इंतजार करते हैं। बिल्कुल। आप भी इस मास में पहुँच गए हैं भगवान का दर्शन करने। हम लोग तो बाबा के भक्त हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोल करके कि मैं 17 बार वहाँ बाबा का जल चढ़ाया हूँ। अरे बाप, 17 बार? 17 बार, वो भी पैदल जाते, कांवर लेते हुए। आप समझ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप समझ सकते हैं, यह भोले के भक्त हैं। आप जानते हैं, जो अभी बाबा का जो दरबार है, देवघर जो बाबा का दरबार है, यहाँ पे जत्था इतने अधिक पूरे भारतवर्ष से पहुंचते हैं। और एक बार नहीं पहुंचते, कई बार पहुंचते हैं और बार बार पहुंचते हैं, और तब भी उनको लगता है कि मैंने कम बार गया। देखिए भैया, 17 बार जा चुके हैं। हाँ भैया, 17 बार मैं गया हूँ। और सुल्तानगंज से लेकर कांवर लेकर बाबा का, और बाबा को चढ़ाकर तो फिर पैदल ही सुल्तानगंज से लेकर आपका देवा के। सर, कितना उम्र है आपका? मेरा हो गया 68, 68 साल हो गया। 68 साल में इतना बार गए आप? हाँ बिल्कुल, इच्छा तो और भी होती है और जाते भी हैं। अभी भी इस उम्र में जाने का मन फिर बिल्कुल कैसे नहीं। तो भक्ति का तो कोई है नहीं, कोई अंत है नहीं। जब तक जीवन रहेगा तब तक बाबा को जल चढ़ाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि भक्ति का सचमुच में समय नहीं होता। और आज ये जो लोग हैं, आप इनका कोई उम्र सीमा नहीं है भक्ति के लिए, क्योंकि भोले है ना। और भोले है तो कभी भी जाया जा सकता है। दीदी 1 मिनट दीदी। अरे, बहुत मोबाइल में आप व्यस्त हैं दीदी, बताइए तो कहाँ से हैं आप? हम गुमला से हैं। गुमला से हैं? हाँ। अच्छा दीदी, भद्रकाली मंदिर पहुंची, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। काफी लग रहा है। इच्छा थी, कई वर्षों से मैं सोच रही थी कि आऊँ यहाँ पे। और मेरे पति देव जी भी बहुत इच्छुक थे आने के लिए। और बाबा मेरे को यहाँ तक ले आए। मैं 17 साल कांवर चढ़ाई हूँ बाबा को। उसके बाद पैदल चली हूँ बासुकीनाथ, और वहाँ भी 17 साल कंटिन्यू, हर साल। 17 साल? 17 साल। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे सभी चढ़ाए। ये तो भोले। दीदी, आपने बाबा के पास, आप बाबा के पास पहुंची। हाँ, वहाँ से बासुकीनाथ भी गई? हाँ, पैदल मैं पूरे परिवार के साथ, अपने 4 बच्चों को लेकर के, अपने पति को लेकर के बासुकीनाथ में मैं जल चढ़ाई। अब देख लीजिए, देवघर तो लोग जाते ही हैं, लेकिन बासुकीनाथ भी वहाँ से पैदल जाते हैं। अद्भुत है भोले का। अब तो कहना ही है, भोले जो कह देंगे, जैसे कह देंगे, लोग सब उनके दीवाने हैं।
क्या हाल है भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया अरे थोड़ा नीचे उतरिए हमारे साथ। बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र नाथ गुप्ता, झारखंड से डाल्टनगंज से। जी। आपकी टीम आई हुई है पूरा? हाँ, पूरी टीम आई। यहाँ पे माता भद्रकाली में कैसा लगा आपको? यहाँ पे बहुत सहस्त्र बहुत लिंग बहुत भी हैं। सुकून मिला सब। बहुत हाँ ना? क्या कहेंगे जो दर्शक, उनसे क्या कहेंगे? दर्शक से सावन मास कहेंगे आ रहा है, इस मास में हाँ। दर्शक से क्या कहेंगे? दर्शक से मेरा अनुरोध है कि भाई शक्ति अपना के अनुसार भक्ति करते रहें, आते रहें। हाँ आते रहें। ये जो दरबार है जहाँ पे खड़े हैं 1008 शिवा है यहाँ पर, हाँ। तो क्या लगा आपको? किस तरह का अनुभूति हुआ? आप हम देवघर लोग भी को तो जाते हैं। एकदम दिव्य 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 दर्शन। दिव्य तो आप समझ सकते हैं यहाँ कई लोग आए हुए हैं, ये पर्यटक स्थल है। लोग बाहर से यहाँ आकर माता भद्रकाली के दर्शन के पश्चात यहाँ सहस्त्र शिवलिंगम जो 1008 शिवा हैं, इस शिवा का दर्शन करने पहुंचे हैं। कैलाश धाम का क्या महत्व है? किस तरह का, कैसे यहाँ पे कैलाश धाम है? यहाँ पर इसका पौराणिक महत्व है। यहाँ पर 1962 ईस्वी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टीला हुआ करता था और यहाँ पर कुछ अवशेष बिखरे पड़े थे। यहाँ के ग्राम बेला के महाथा गोविंद सिंह के नेतृत्व में अगल बगल के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जब खुदाई 8 दिन जब करने के बाद बहुत सारी प्रतिमाएं निकली। उसमें मुख्य रूप से भगवान शिव की प्रतिमा, नंदी की प्रतिमा और कोटेश्वर नाथ की प्रतिमाएं निकली, जिसका पूजा अर्चना उस समय से होते आ रहा है। और यहाँ पर बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। जो भी लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं उनको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर जो भी पूजा करते हैं उनका मतलब जो भी मनोकामना होता है सब पूरा होता है। एक और भी लोगों का मानना है कि जो भद्रकाली मंदिर जो श्रद्धालु भक्त आते हैं वहां से जल उठाते हैं और कैलाश धाम जाकर चला करते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग पैदल चलकर, यहाँ से हम लोग का महानी नदी यहाँ से 12 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ से 6-7 गांव अभी फिलहाल में भी हम लोग जा रहे हैं। बेलापर गांव, परोरिया, मजुरहन, सभी लोग यहाँ से पैदल चलकर महानी नदी। कितने की संख्या में रहते हैं? हम लोग यहाँ पर 1000 कांवरियों की संख्या में रहकर और सभी यहाँ पर से पैदल जाकर महानी नदी से जल उठाकर और यहाँ पर भगवान शिव को हम लोग अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं। उसमें मान्यता है कि सब लोग अपना जल अर्पण करने से 12 ज्योतिर्लिंगों का अर्पण का फल प्राप्त होता है। ये कैलाश धाम क्या है? कैलाश धाम मंदिर जो है यह पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पहले धिबरा मंदिर के नाम से, धिबरा स्थान के नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ लोग धिबरा मंदिर के ही नाम से लोग पहले जानते थे। जब 1962 में इस स्थान का जब खुदाई हुआ तो खुदाई में शिव परिवार भोलेनाथ का प्रतिमा लिंग जो है वह पाया गया। विशेष रूप से उनके साथ और अनेक उनके लिंग भी जो है यहाँ पाए गए हैं। विशेषतः नंदीश्वर नाथ भी हैं जो उनके धर्मदेव हैं और इस स्थान में उनके साथ साथ सूर्य भगवान भी हैं, विष्णु भगवान का भी प्रतिमा है, माता अष्टभुजी का भी प्रतिमा है। लेकिन विशेष रूप से यह भोलेनाथ के मंदिर से ही, कैलाश धाम के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। बाबा एक बात और हमको, हाँ, जैसे कैलाश धाम आपने इस मंदिर का नाम दिया, यहाँ पे जो लिंगम है उस लिंगम को लोग पूजा करते हैं। तो अभी सावन है, सावन मास में क्या होता है? सावन मास में यहाँ लोग अगल बगल के दूर दूर से भी लोग आकर यहाँ जलाभिषेक करते हैं। हर सोमवार को रुद्राभिषेक भी लोग करते हैं और बहुत लोगों का भीड़ होता है और लोग सभी बेलपत्र चलाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जितने भी श्रावण है इसमें जो सोमवार जो होता है, सोमवार को क्या यहाँ किस तरह का आयोजन होता है? यहाँ सोमवार को सुबह से ही नर नारियों का भीड़ लगा रहता है, भक्तों का भीड़ लगा रहता है। लोग बेलपत्री चढ़ाते हैं,
और बेलपत्र चढ़ाने के बाद यहाँ रुद्राभिषेक भी किया जाता है, जलाभिषेक भी किया जाता है। और सोमवार को लोग यहाँ से माँ भद्रकाली के पास मुहाने नदी में जाकर पैदल हम लोग कंवरिया जाते हैं और वहां से जल लाकर लोग यहाँ जलाभिषेक करते हैं। उस दिन यहाँ जो एक प्रकार का मेला लगा रहता है।